हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सारे बच्चे घर में ही हैं, बाहर तो नहीं जाते। अभी तो रेनी सीजन शुरू हो गया है ना, बारिश होती है। नहाते हैं क्या कुछ बच्चे बाहर बारिश में? बाहर नहीं जाना है, छत पर नहाना है, वो भी पेरेंट्स के साथ में जाना है, अकेले नहीं जाना है। पेरेंट्स बोलते हैं कुछ बच्चे कि मैं हमारा बच्चा पानी में नहाने की जिद कर रहा है, तो पापा मम्मी यदि परमिशन देते हैं जब भी आपको नहाना है, ठीक है। आजकल तो बहुत बारिश हो रही है ना। चलिए अब हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। LKG में अभी तक हमने आपको राइम्स करवा दी हैं। आसमान में टिमटिम तारे था, तो हम आज एक नई कविता शुरू करेंगे। पहले हम इस कविता का अभ्यास करेंगे, आसमान में तारे। उसके बाद हम एक नई कविता शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि आसमान में टिमटिम तारे वाली कविता तो मैम आपको करवा चुकी है ना। चलिए, आसमान में टिमटिम तारे लगते वो तो कितने प्यारे। आसमान में टिमटिम तारे लगते वो तुम कितने प्यारे। मन करता है तुम्हें बुलाऊं, मन करता है तुम्हें बुलाऊं, अपनी सब बातें बताऊं, अपनी सब बातें बताऊं। आ जाओ तुम हमारे पास, आ जाओ तुम हमारे पास, फिर बताओ अपने राज, फिर बताओ अपने राज। ये वाली कविता तो हमने बहुत बार आपको लर्न करवाई है ना। और मैम क्लास जब लगती है तब भी मैम सारे बच्चों से वन बाय वन पूछती हैं। सारे बच्चे बताते हैं, बस कुछ बच्चे हैं जो नहीं बता पाते, वो भी अच्छे से इसका अभ्यास करें। अब हम आज एक नई कविता आपकी बुक संगीत रागनी पेज नंबर 7 पर है, बस्ता। तो हम नई कविता शुरू करेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है कविता का? बस्ता। मुझसे भारी मेरा बस्ता, मुझसे भारी मेरा बस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता। इसे उठाकर चलना मुश्किल, इसे उठाकर चलना मुश्किल, सभी पुस्तकें लाना मुश्किल, सभी पुस्तकें लाना मुश्किल। कोई टीचर को समझाए, कोई टीचर को समझाए, इसको कुछ हल्का करवाए, इसको कुछ हल्का करवाए। देखो, एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मेरा बस्ता बहुत भारी है, मुझसे भी भारी है मेरा बस्ता, इसे उठाकर मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। और सारी बुक्स नोटबुक्स लाना भी जरूरी है, नहीं तो मैम डांटती है कि आप क्यों नहीं लाए हो आपकी सारी पुस्तकें, है ना। तो बच्चा बोल रहा है कोई टीचर को समझा दो कि इसको हल्का करवा दो, है ना। सारे बच्चे भी क्लास में जब स्कूल लगता था तब यही बोलते थे, मैं मेरा बैग बहुत भारी है, मैं थक जाता हूँ, बोलते थे कुछ बच्चे, याद करो। तो ये कविता भी उसी पर आधारित है। ये जो बच्चा है बेचारा थक रहा है, चल नहीं पा रहा है बैग लेकर, तो वो यही डिमांड कर रहा है कि मेरे बैग को थोड़ा सा हल्का करवा दो, टीचर से बोलकर, है ना। तो चलिए इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। मुझसे भारी मेरा बस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता, मुझसे भारी मेरा बस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता। इसे उठाकर चलना मुश्किल, इसे उठाकर चलना मुश्किल, सभी पुस्तकें पढ़ना मुश्किल, सभी पुस्तकें पढ़ना मुश्किल। कोई टीचर को समझाए, कोई टीचर को समझाए, इसको कुछ हल्का करवाए, इसको कुछ हल्का करवाए। फिर इसके बाद मैम क्या बोलती है, जब बच्चे कंप्लेंट करते हैं मैम बहुत हैवी बैग है हमारा, तो मैम क्या बोलती हैं, बेटा जिस दिन आपकी जिस बुक और नोटबुक का डे होता है, डायरी में आपका टाइम टेबल
सेट है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी नोटबुक और बुक्स बैग में रख कर लाया करें। मैम बोलती है ना, लेकिन बच्चे सारी बुक सारी नोटबुक भर कर ले आते हैं तो बैग तो हैवी होगा, है ना। तो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपनी बुक्स डेली रोटेट करनी है कि आज मुझे कौन सी बुक और नोटबुक ले जानी है, बैग में रखनी है और कौन सी मुझे घर रख कर जानी है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका बैग हल्का होगा, ठीक है। कुछ बच्चों का बैग हैवी होता है, जब वो बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो बहुत सारा उनका सिलेबस बढ़ जाता है ना। ढेर सारी नोटबुक्स बनानी पड़ती हैं, बुक्स भी बहुत मोटी मोटी होती है ना, तो उनका बैग तो हैवी होता है ना। चलिए, तो आपको ये वाली कविता अच्छे से लर्न करनी है। फिर हमारा व्यंजन शुरू हुआ था ड। कौन सा व्यंजन शुरू हुआ था हमारा? ड से डब्लू। कौन सा व्यंजन शुरू हुआ था? ड से डब्लू। तो हमने आपको आपकी जो बुक है शब्द लेखन, उसमें ड डब्लू के कुछ चित्र बताए थे और कुछ शब्द बताए थे। जैसे ड से डमरू, ड से डाकिया, ड से डंडा, ड से डबल रोटी, ड से डलिया। फिर से ड से डमरू, ड से डाकिया, ड से डंडा, ड से डबल रोटी, ड से डलिया। तो आपको इन चित्रों की पहचान अपने दिमाग में सेट करके रखनी है कि ड डब्लू से रिलेटेड चित्र हैं और शब्द हैं। उसके बाद मैम ने भी अपनी एक नोटबुक में ड डब्लू बनाया है। देखिए, ये है ड डब्लू, ये मैम ने बीच में एक ड बना दिया है ना। ये देखिए, ये जो सर्कल में बना है ये कौन सा व्यंजन बना है? ड। कौन सा व्यंजन बना है? ड। तो यहाँ मैम ने कुछ चित्र बनाए हैं, जैसे डमरू, डंडा, डलिया। डमरू, डंडा, डलिया, ये जो चित्र हैं ये किस अक्षर से शुरू हो रहे हैं, किस व्यंजन से शुरू हो रहे हैं? सबसे पहले हमने देखो, जब डमरू लिखा है तो कौन सा व्यंजन बनाया है? देखिए, यहाँ भी ड लिखा है, यहाँ भी लिखा है। डमरू, डंडा और डलिया। तो इन चित्रों के जो नाम हैं उनका पहला अक्षर क्या है? ड। क्या है पहला अक्षर? ड। तो आपको हमेशा हर व्यंजन के चित्र याद रखने हैं, भूलने नहीं हैं, ठीक है। जब भी हम जिस व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं उसका अभ्यास करते हैं और जब उसका शब्द लिखते हैं चित्र बना के, तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो उसी व्यंजन से शुरू होता है जो हम आपको करवा रहे हैं क्लास में। जैसे अभी हम आपको करवा रहे हैं ड, तो हमने डमरू, डंडा, डलिया लिखा है, तो इनके शब्द भी ड से ही शुरू हो रहे हैं। उसके बाद हम आपको लिखना बताएंगे कि ड डमरू कैसे लिखते हैं। वैसे ये बहुत आसान है बनाना, क्योंकि सारे ही व्यंजन बहुत आसान थे अभी तक जो हमने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो बच्चे LKG में आए हैं, नर्सरी में आ से लेके आ तक बना चुके हैं, है ना। सारे स्वर जो लिखे थे आपने, तो देखिए ड छोटी ई जैसा बनता है, ट भी छोटी ई जैसा बनता है। कुछ व्यंजन जो हम बना चुके हैं पहले, उसी से थोड़े से अलग हैं, लेकिन उस तरीका हमें वैसा ही लगभग वैसा ही लगता है कि ये तो वैसा ही बनाना है, ठीक है। तो हम कल आपको व्यंजन ड लिखाएंगे और बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। जब तक आपको आज क्या करना है, आज जो आपकी नई हमने कविता आपको सुनाई है उसका अभ्यास करना है। कविता का नाम क्या है? बस्तर, ठीक है। पेज नंबर है आपका 7, संगीत रागनी बुक में, ओके। जब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, ड व्यंजन के चित्रों की पहचान कीजिए, ड व्यंजन
बुक में जो दिए हैं चित्र उनकी रीडिंग लगाइए कि ये कौन सा चित्र है, किस व्यंजन से संबंधित है। ओके, चलिए, ओके, बाय।